मैं खुद अपने परिवार को डूबते हुए देखता रहा और कुछ भी नहीं कर पाया। हादसे में मैंने अपना बेटा, पत्नी समेत परिवार के 9 सदस्य खो दिए हैं। कुछ ही मिनटों में खुशियों से भरी यात्रा मातम में बदल गई। हमारी दुनिया उजड़ गई। ये कहते हुए वृंदावन में नाव हादसे में अपनों को खो चुके और खुद उसी नाव में सवार विजय कुमार रो पड़ते हैं। 10 अप्रैल को यह हादसा हुआ था। इसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 की तलाश अब भी जारी है। विजय ने हादसे के आखिरी 7 मिनट का मंजर बताया है। विजय ने बताया कि नाव में कीर्तन के कारण काफी लोग आ गए थे। विजय ने कहा कि जब हमारी नाव नई निर्माणाधीन पुल के नजदीक पहुंची तो वहां लगे लोहे के डैम को क्रेन ने खींच लिया। इतने में तेज हवा आई और नाव पिलर की तरफ चली गई। इसी दौरान रस्सी फंसने से पिलर से टकराकर नाव पलट गई। विजय ने बताया कि जैसे ही सभी लोग पानी में गिरे तो चिल्लाने लगे। मैं, बेटा और कुछ अन्य लोग जिन्हें तैरना आते थे वो पानी में छटपटाते रहे। बेटा मधुर अपनी मां को बचाने के लिए लड़ता रहा, लेकिन उसे बचाते बचाते खुद ही डूब गया। हमने उसे बाहर तो निकाला, लेकिन उसको बचा नहीं सके। आइए आपको बताते हैं कि कैसे वृंदावन में ये भीषण हादसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाव में परिवार के सदस्य सवार थे। विजय कुमार ने बताया कि उनका बेटा लवी और उसका दोस्त यशु हर साल यात्रा लेकर जाते हैं। इस बार भी गए। कुछ लोग आराम करने के लिए रुक गए, कुछ मंदिरों में दर्शन करने गए, जबकि वो और उनके रिश्तेदार नाव में सवार होकर संकीर्तन कर रहे थे। संकीर्तन के कारण काफी लोग आ गए। वेट ज्यादा होने पर 5-6 लोगों को दूसरी नाव में शिफ्ट भी किया गया। यमुना में एक चक्कर भी लगा लिया था। दूसरा चक्कर लगा रहे थे, तभी रस्सी नाव में फंस गई, पिलर से टकराई और यह हादसा हो गया। विजय कुमार ने बताया कि जब वो नए निर्माणाधीन पुल के नजदीक पहुंचे तो वहां लगे लोहे के डैम को क्रेन ने खींचना शुरू कर दिया। नाव हिलने लगी तो सभी चिल्लाने लगे। इसी बीच एकाएक नाव पलट गई। नाव में बैठे लोग पानी में गिर गए। पानी बहुत ज़्यादा गहरा था। लोग चिल्ला रहे थे और देखते ही देखते सभी पानी में डूबने लगे। इसके बाद जानकारी उनकी तरफ से ये भी दी गई कि दूसरे बोट वालों ने रस्सी भी फेंकी और इस कारण कई लोगों की जान बची। उसके सहारे बाहर निकल पाए कुछ लोग, जबकि 3 से 4 लोगों को उन्होंने मिलकर बाहर निकाला। कुछ लोगों ने दूसरी बोट वालों को निकाला। बोट वालों ने रस्सी फेंकी और उसके सहारे कुछ लोग बाहर निकल आए। लड़कों ने बहुत मेहनत की। लोगों को बचाने के लिए वो तैरते तैरते थक गए थे, फिर भी रस्सी के सहारे वो बाहर निकल आए। मधुर मां को बाहर खींचते खींचते डूब गया। विजय ने बताया कि मधुर अपनी मां यानी कि उनका बेटा अन्य लोगों को बचाने के चक्कर में डूब गया और उनकी मौत हो गई। दूसरे बेटे लवी ने मधुर को बाहर निकाला। नाक मुंह में पानी भरने की वजह से वो बेसुध हो गए थे। जब मधुर को बाहर लाए तो उसके मुंह से पानी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन अफसोस उसे बचाया नहीं जा सका। उनके नाक मुंह में भी पानी चला गया था। बाहर आकर लोगों ने उनके पेट का पानी निकाला। बेटा, पत्नी समेत 9 रिश्तेदारों को विजय ने खो दिया है। विजय ने बताया कि हादसे में उन्होंने अपना एक बेटा मधुर, पत्नी कविता, भाई चरणजीत बहल, भाई की पत्नी पिंकी, 2 बहन अंजू गुलाटी जो कि लुधियाना की रहने वाली थी, आशा वो भिवानी की रहने वाली थी, बहनोई राकेश गुलाटी, साली सपना हंस और साली के बेटे मानिक टंडन को खोया है। इसके अलावा वो लोग भी मरे हैं जो सब उनके अपने ही थे, क्योंकि कई सालों से वो मिलकर सभी लोग यात्रा पर जा रहे थे। प्रशासन ने लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इसकी जानकारी भी विजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि जैसे ही हादसा हुआ उसके तुरंत बाद प्रशासन की टीमें वहां आ गई। उन्होंने जिन लोगों को बाहर निकाला उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी तुरंत आ गई थी। उन्हें भी अस्पताल पहुंचा दिया गया। यात्रा ले जाने वाले यशु ने बताया कि वहां पर लाइफ जैकेट दिया ही नहीं जाता है। उन्होंने ये जानकारी दी कि उन्होंने 2 बोट बुक की थी और यात्रा के ऑर्गेनाइजर यशु बजाज ने कहा कि जब यमुना में गए तो सभी ने मिलकर 2 बोट की। नाव वाला आया और उनसे कहा कि एक ही नाव में आ जाएंगे। सभी एक पर बैठ गए। सबको बैठने के लिए जगह थी। क्रेन वाला ड्राम को खींच रहा था। हम उसे रोकते रहे, वो नहीं रुका और इस कारण नाव पलट गई। ये भी जानकारी मिली है कि लाइफ जैकेट वहां पर नहीं दिया गया। कोई भी नाव वाला लाइफ जैकेट देता ही नहीं है, इसलिए उन्हें भी लाइफ जैकेट नहीं मिला। जो वीडियो सोशल मीडिया पर भजन का है वो बताया जा रहा है कि 5 से 10 मिनट पहले का है। सभी लोग भजन गा रहे थे। नाव पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि जिससे संतुलन बिगड़ता। इसमें पुल बनाने वाले की लापरवाही भी सामने आई है। यशु बजाज ने कहा कि पुल बनाने वालों की 2 बड़ी लापरवाही इस हादसे के लिए जिम्मेदार है। वहां पर पुल का काम चल रहा था तो वहां डायवर्जन या फिर चेतावनी का बोर्ड लगा होना चाहिए। वहीं दूसरी लापरवाही ये रही कि क्रेन वाले को बोलते रहे कि रस्सी मत खींचो, वो उसके बाद भी उसे खींचता रहा। वृंदावन नाव हादसे में मरने वाले 5 लोग लुधियाना के जगरांव में एक साथ रहते थे। जगरांव में एक साथ 5 चिताएं चली। इसमें कविता बहल, चरणजीत, मधुर बहल, पिंकी बहल और ईशान कटारिया शामिल है। मधुर बहल के परिवार ने राधा राधा कहकर उनको
को अंतिम विदाई दी। वहीं इस हादसे में मरने वाले पंजाब के लोगों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। शनिवार को अबोहर के रहने वाले मानिक टंडन की भी लाश मिली है। मानिक की सगाई हो चुकी थी और 12 सितंबर को ही उनकी शादी होने वाली थी। वहीं इस हादसे में मारे गए मधुर बहल की मौसी का बेटा था। इसके अलावा इसमें लुधियाना के एक ही परिवार के 7 लोग शामिल हैं। लोगों ने कहा कि इस हादसे ने सोहिया कांड की याद दिला दी है। उस वक्त लोगों के अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ गई थी। गौरतलब है कि 1991 में लुधियाना स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर सोहिया गांव में 2 ट्रेनों को रोक करके गोलीबारी कर दी गई थी। तब उस दौरान 80 यात्री मारे गए थे। अभी फिलहाल सीएम भगवंत मान ने भी जागराओं में पहुंच करके शोक जताया। उन्होंने मृतक चरणजीत और पिंकी बहल को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट पहुंचे। वहीं ताज़ा अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस ने नाविक पप्पू और पांटून पुल के ठेकेदार नारायण शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नाविक पर आरोप है कि रास्ते में खतरा देखकर यात्रियों ने उससे लौटने को कहा था, लेकिन नाविक ने इसकी अनदेखी की। नाव में लाइफ जैकेट नहीं थी, कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को बैठाया गया, इसलिए बैलेंस बिगड़ा और नाव डूब गई। वहीं ठेकेदार नारायण शर्मा बिना सूचना दिए पांटून पुल को खोल रहे थे, जोड़ने का काम कर रहे थे। वहीं हादसे के बाद 2 बसों में गए 130 लोगों में से हादसे में बचे लोग घर लौट आए हैं। इनमें 90 जगराव जबकि बाकी सब अन्य शहरों के थे। 9 अप्रैल की शाम को रवाना हुई बस में इन्होंने 4 दिन की वृंदावन यात्रा करनी थी, लेकिन अब उसे स्थगित कर दिया गया है। आपको क्या लगता है, वृंदावन में ये जो बेहद बड़ा हादसा हुआ है, 13 लोगों की मौत गई है, कई लोग अब भी लापता हैं, उनका जिम्मेदार कौन है और कब तक इस तरह से छोटी छोटी गलतियों का खामियाजा आम जनता भुगतेगी? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।